नमस्ते। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच रक्षा समझौते की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में फैल रही है। एक ऐसा समझौता जिसने पूरे दक्षिण एशिया और खाड़ी की सियासत में हलचल मचा दी है। रियाद के शानदार महलों में मुस्कुराहटों और हाथ मिलाने की तस्वीरें बाहर आई हैं, लेकिन इन तस्वीरों के पीछे एक गहरी बेचैनी छुपी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते पर दस्तखत तो कर दिए, पर इस समझौते के पीछे उसकी अपनी कमजोरी, उसका डर और उसका आर्थिक व सैन्य संकट भी दिखाई देता है। बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की घाटियों तक बारूद और बगावत का धुआं फैला है, और वहीं इस्लामाबाद की हुकूमत अपने ही देश में जूझ रही है। क्या सच में यह समझौता पाकिस्तान को ताकतवर बनाएगा? क्या खाड़ी के ये अमीर मुल्क भारत जैसी महाशक्ति के सामने खड़े हो पाएंगे, या फिर यह सब महज एक राजनीतिक तस्वीर है जो अंदरूनी जंग से टूटते पाकिस्तान को बचाने की आखिरी कोशिश है? पाकिस्तान की सेना दशकों से सऊदी अरब के लिए एक आउटसोर्सड सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती आई है। रॉयल पैलेस की सुरक्षा से लेकर यमन युद्ध में सीमित सहयोग तक पाकिस्तान ने खाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था में अपनी छाया बनाए रखी। लेकिन आज के हालात अलग हैं। सऊदी अरब अमेरिका के भरोसे को लेकर चिंतित है, ईरान से बढ़ती टकराट को लेकर सतर्क है और यमन युद्ध से थका हुआ है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि यह डील उसे वित्तीय मदद, तेल और कूटनीतिक सहारा दिलाएगी, लेकिन सऊदी अब वह देश नहीं है जो बिना सोचे पाकिस्तान को चेक पर चेक देता था। वह अब भारत के साथ निवेश कर रहा है, G20 शिखर सम्मेलन में मोदी के साथ मंच साझा करता है और हिंदुस्तान में अरबों डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर डील कर चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य अंतर पिछले 15 सालों में इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरब की मदद भी पाकिस्तान के काम नहीं आएगी। भारत का रक्षा बजट लगभग 88 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान 10 अरब डॉलर पर अटका है। भारत ने पिछले 5 सालों में राफेल, तेजस, S-400 आर्टिलरी, स्वदेशी मिसाइलें और नेवी मॉडर्नाइजेशन पर अरबों डॉलर झोंके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने पुराने F-16 और चीनी JF-17 के भरोसे बैठा है। खाड़ी के देश दिखने में अमीर हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी ताकतों पर निर्भर है। उनकी अपनी सेना न तो प्रशिक्षित है और न ही उनके पास इंडस्ट्री है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ कोई भी डिफेंस अलायंस भारत जैसी महाशक्ति के सामने टिक नहीं सकता। अब सवाल उठता है कि अगर पाकिस्तान के साथ कतर, बहरीन और तुर्की जैसे देश भी आ जाए तो क्या यह गठजोड़ भारत को चुनौती दे पाएगा? आंकड़े खुद जवाब देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान किसके साथ खड़ा है, बल्कि यह है कि पाकिस्तान खुद अपने पैरों पर खड़ा भी है या नहीं। बलूचिस्तान में आज़ादी की आग, खैबर पख्तूनख्वा में तालिबानी कब्जे की बढ़ती कोशिशें, आतंकवादी हमले, आर्थिक संकट, IMF की शर्तें, सब मिलकर पाकिस्तान की फौज को अंदर से तोड़ रहे हैं। जो सेना कभी कश्मीर को जीतने के सपने देखती थी, आज उसे अपने मुल्क में सैनिक भेजने पड़ रहे हैं। भारत को सीधे युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान की फौज पहले ही अपने देश में जंग लड़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर में विद्रोह को रोकने में उसकी आधी ताकत खर्च हो रही है। ऐसे में भारत का सबसे बड़ा हथियार है समय, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव। पाकिस्तान की हर गलती को उजागर करना, कूटनीतिक दबाव बनाए रखना और अपने सामरिक कार्यक्रम को तेज करना, यही भारत के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर है। भारत का नया चेहरा आत्मनिर्भर डिफेंस इंडस्ट्री, स्पेस प्रोग्राम, क्वाड और ITU-2 जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि चीन जैसी महाशक्ति को भी चुनौती देने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान और खाड़ी देशों का गठजोड़ भारत को डराने की बजाय खुद उनकी कमजोरी उजागर करता है। पाकिस्तान की यह मजबूरी है कि वह हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत खतरा है की तस्वीर दिखाई, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत आज निर्णायक भूमिका में है। चाहे हिंद महासागर की समुद्री नाकाबंदी हो, कश्मीर पर कूटनीतिक बढ़त हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति, भारत हर जगह आगे है। और यही वजह है कि पाकिस्तान का यह रक्षा समझौता उसके लिए सांस अटकी जैसी स्थिति है। यह समझौता दिखने में तो ताकत का प्रतीक है, लेकिन असल में डर का दस्तावेज है। डर भारत की बढ़ती ताकत का, डर अपने ही मुल्क के टूटने का। भारत को बस यह युद्ध और तेज करना है, लेकिन सीमाओं पर नहीं, पाकिस्तान के भीतर के सच को और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करके, बलूचिस्तान की आवाज़ को और मजबूत करके,
खैबर पख्तूनख्वा की हकीकत को दुनिया के सामने लाकर और अपनी रक्षा तैयारी को ऐसे मुकाम तक ले जाकर कि पाकिस्तान को हर वक्त अपनी कमजोरी याद आए। इस पूरे खेल में पाकिस्तान का भविष्य उसी के हाथ में नहीं है, खेल अब भारत के हाथ में है। भारत चाहे तो पाकिस्तान की फौज को अपने मुल्क में उलझा सकता है। पाकिस्तान चाहे जितनी भी डील कर ले खाड़ी देशों से या चीन से, भारत की सामरिक और कूटनीतिक ताकत उसे हर मोर्चे पर घेरने के लिए काफ़ी है। भारत की सेना सिर्फ संख्या में बड़ी नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और अनुभव में भी कई दशक आगे है। भारत के पास 14 लाख सक्रिय सैनिक है, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 6.5 लाख सैनिक है। भारत की नौसेना हिंद महासागर पर हावी है, जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर पनडुब्बियां और मिसाइल डिफेंस है। पाकिस्तान के पास इन सब की झलक भी नहीं है। खाड़ी के देशों की सेना का हाल और भी कमजोर है। कतर, बहरीन, ओमान जैसे देश अपने एयरबेस अमेरिका को किराए पर देते हैं। उनकी रक्षा रणनीति विदेशी भाड़े के सैनिकों और महंगे लेकिन अनट्रेड हथियारों पर टिकती है। इनमें से कोई भी देश भारत के सामने खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भारत की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन के पार है। पाकिस्तान मुश्किल से $350 अरब। कतर और सऊदी का जीडीपी बड़ा है, लेकिन वे भारत के साथ ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डील में इतने गहरे उलझे हैं कि भारत से दुश्मनी उनके लिए खुदकुशी के बराबर होगी। सऊदी अरब का विजन 2030 भारत के बिना अधूरा है। इसलिए यह मान लेना कि यह गठजोड़ भारत के लिए बड़ा खतरा है, हकीकत से दूर है। पाकिस्तान को जो भी मदद मिलेगी वह सिंबॉलिक होगी और प्रतीकात्मक मदद किसी जंग में जीत नहीं दिला सकती। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।